हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अग्रवाल सिस्टर्स चैनल। तो ये व्लॉग है दशहरे का और ड्यू टू सम रीज़न्स ये व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है। तो इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम हमारे घर के मंदिर से। ये देख रहे हो आप हमारे घर का मंदिर, और इसमें जो आप देख रहे हो ना, ये नीचे ये रखे हैं जौ। तो जौ पता होगा लोगों को कि नवरात्रि जब शुरू होती है ना, तब ये जौ उगाए जाते हैं और दशहरे पे इसकी पूजा की जाती है, इसका यूज़ किया जाता है। तो ये देखो, ये मैंने गमले में उगा रखे थे और ये यहाँ पर रावण के 10 सर बन गए हैं। अब मुझे नहीं पता हमारे यहाँ रावण की पूजा क्यों होती है। दिन में हम रावण की पूजा करते हैं और रात को हम रावण को जलाते हैं। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, गूगल पर सर्च किया, पूछा भी काफ़ी लोगों से, बट एक एग्जैक्ट और जो एक सॉलिड रीज़न था ना, वो नहीं मिला है। तो ये तानी ना, यहाँ पे दशहरे वाले दिन हमारे यहाँ से थैली बनती है जिसमें हम सतिया बनाते हैं। ये थैली हाथ से सिली जाती है और इसमें ना कुछ पैसे भी रखते हैं। तो ये देखो, उस पे तानी ने ये सिली थी और उस पे सतिया बना रही थी। तो तानी ने ना यहाँ पर सतिया बना दिया था और फिर उसमें इसने पैसे रखे और पूजा की थाली में नोरते, लौकी का रायता, धूप बत्ती वगैरह रख के हमने प्रॉपर उसको सजा दिया था। तो दशहरे की पूजा मॉर्निंग में की जाती है और ऐसा माना जाता है कि रावण को लौकी का रायता और दाल चावल बहुत पसंद थे, तो दशहरे वाले दिन हमारे घर में वही बनता है। पापा यहाँ पर पूजा कर रहे थे। उन्होंने पहले रावण के 10 सरों पर नौरते चढ़ाए, फिर 11 की, और उसके बाद भोग में लौकी का रायता चढ़ाया, दाल चढ़ाई और देन फिर जल दिया। फिर जो बचा हुआ जल होता है उसे पेड़ों में चढ़ा देते हैं और कुछ इस तरीके से होती है दशहरे की पूजा। फिर उसके बाद हम मुझे और मोना को मार्केट जाना था, तो आइए फिर आपको हल्द्वानी का मार्केट भी दिखा देते हैं कैसा है। तो हमारे मार्केट के बहुत सारे काम पेंडिंग थे, हमने वो सब निपटाए और उसके बाद आते वक्त हम लोग बेस हॉस्पिटल में गए थे, कुछ मेडिसिन्स लेनी थी। और आप सबको पता है जन औषधि केंद्र में जो मेडिसिन्स होती हैं वो लोवेस्ट प्राइस में मिल जाती हैं। तो बेस हॉस्पिटल में भी एक जन औषधि केंद्र है। तो आपके लिए एक एडवाइस है, अगर जिन्हें नहीं पता है तो पहले आप कोई भी मेडिसिन आपको लेनी है ना, तो आप पहले जन औषधि केंद्र में जाके पता करो। वहाँ पे नहीं मिलती है तब आप किसी अदर मेडिकल स्टोर पे जाओ। तो ये रहा पटेल चौक और उसके बाद आता है कालू सिद्ध टेम्पल। फिर आप देखो बरेली रोड पर ये मिट्टी के दियों की और मूर्ति की मार्केट लगनी शुरू हो चुकी है। आप सब यहीं से खरीदना दिए। ये लोग पेंटेड दिए भी बेचते हैं। फिर ना हमारी स्कूटी में एक प्रॉब्लम हो रही थी, उसे वो ना रेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। उसे जितनी रेस दो ना, आवाज़ ज़्यादा कर रही थी, चल कम रही थी। तो फिर हमने उसको आते वक्त रिपेयर करवाया। फिर आता है शाम को रावण दहन का टाइम। तो तानी पुच्चू का प्लान था कि वो रामलीला जाके रावण दहन देखेंगे, बट वो कैंसिल हो गया। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं रावण घर में बना लेती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बनाया है। तो ये रावण आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ 20 रुपये में बना है, बाकी सब इसमें वेस्ट मटेरियल का यूज़ हुआ है। मैंने इसके अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह कपड़े भर दिए थे और वो गत्ते से 10 सर बना दिए थे। फिर शाम को जाके मैंने इसको सेट कर दिया था छत पर। पता है, इस रावण को ना मैंने इतनी जल्दबाजी में 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि रावण दहन 8 बजे तक हो जाएगा। हूँ ना मैं कितनी टैलेंटेड। तो अगर नेक्स्ट ईयर किसी को रावण बनवाना हो ना, तो मुझे ऑर्डर दे देना। फिर सडन तानी पुच्चू का रामलीला जाने का भी प्लान बन गया, तो वो रामलीला में भी देख कर आए रावण दहन। और ये देखो, उन्होंने रावण के साथ पिक भी क्लिक की थी वहाँ। तो ये रावण दहन से पहले है हल्द्वानी की रामलीला। फिर 9 साढ़े 9 बजे रावण दहन हुआ और आते वक्त इन्हें मंदिर में ये राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के दर्शन हुए। फिर इन्होंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और पुच्चू ने तो सीता जी का मुकुट ख़रीदा था। फिर 10 बजे तानी पुच्चू घर आए हैं और तब जाकर हमने रावण दहन किया। और जब हम छत पर गए ना, तो हमारा रावण हवा से ढह चुका था।
फिर हमारे साथ आस पड़ोस के बच्चे भी आ गए थे। फिर ये ना यहाँ पर घिर्री जलाने की कोशिश कर रहा था, तो वो तो हुआ नहीं। फिर हमने क्या करा, रावण की नाभि में ही आग लगा दी। तो छत पर ना एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी, तो मैंने उस पे ईंटें वगैरह लगा के रावण को खड़ा किया था। और पुच्चू से मैंने जितने भी बॉम्ब मंगाए थे ना, उनमें से एक भी बॉम्ब नहीं फूटा। उसे अपने पॉप अप लाने की इतनी पड़ी हुई थी कि वो सारे बॉम्ब इतने ख़राब लेकर आई कि हमारा रावण ना शांति से ही दहन हो गया। आप घिर्री के नखरे देख लो, उसको भी घूमना पसंद नहीं आया। मेरे को लगा ना कुर्सी जल ना जाए, तो भले से वो टूटी हुई है बट काम तो आ ही रही थी ना यार, कुछ काम आ ही जाती थी वो छत पे पड़े पड़े हुई, तो फिर मैंने उससे भी बचा ही लिया। तो रावण दहन के साथ हम हमारे व्लॉग को एंड करते हैं, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, आपको ऐसे ही न्यू एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ हाँ, 1 मिनट, अभी ये रावण की अस्थियाँ तो देखते जाओ यार।